हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो ऑलमोस्ट 30 से 40% के डिस्काउंट पर हैं। तो आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक स्टॉक स्मॉल कैप से है, एक स्टॉक मिड कैप से है और एक स्टॉक लार्ज कैप से है। लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि लार्ज कैप स्टॉक के कंपेयर में स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक में रिस्क एंड वोलेटाइल ज्यादा होती है। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो में जिन स्टॉक्स पर हम डिस्कस करेंगे उन स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन हाँ, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन अभी भी आप इन कंपनीज के फंडामेंटल देखें तो इन कंपनीज में फ्यूचर में भी ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पर कोई कंपनी कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है तो शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस वोलेटाइल जरूर होता है। अगर आप इन कंपनीज में 3 ईयर से 5 ईयर तक सोचेंगे तो मेरे ओपिनियन में इन कंपनीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक के बारे में जो एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इस स्टॉक का नाम है एल्काइन एमाइन केमिकल लिमिटेड। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 13,200 करोड़ रुपीज के आसपास है। ये कंपनी इतना छोटा होने के बाद भी कंपनी का जो बिजनेस लीडरशिप है वो कमेंडेबल है। ये कंपनी मोस्टली केमिकल प्रोडक्ट में डील करती है और इस कंपनी के पास 100+ प्रोडक्ट्स हैं और इन 100+ प्रोडक्ट्स में से ज्यादा प्रोडक्ट को कंपनी ने खुद डेवलप किया है, जिससे कंपनी को काफी एडवांटेज मिल जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। इस स्टॉक का अभी करंट प्राइस 2,648 रुपीज के आसपास है। इसका स्टॉक PE 57 है और इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5% है और ROCE 28% है। इस कंपनी के पास 85 करोड़ रुपीज का डेप्थ है। इसके बाद कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट देखे तो इस कंपनी ने मार्च 2021 में 1,242 करोड़ रुपीज की सेल्स की थी, जिसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 430 करोड़ रुपीज है और नेट प्रॉफिट 295 करोड़ रुपीज है। फिर मार्च 2022 में इसने 1,542 करोड़ रुपीज की सेल की। इसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 326 करोड़ रुपीज है और नेट प्रॉफिट 225 करोड़ रुपीज है। रिसेंटली कंपनीज ने मार्च 2023 में 1,682 करोड़ रुपीज की सेल की। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 347 करोड़ रुपीज और नेट प्रॉफिट 229 करोड़ रुपीज। इसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो मेजरली 71.99% शेयर होल्डिंग तो प्रमोटर के पास ही है और FII के पास 2.79% है और DII के पास 1.15% और पब्लिक के पास 24% की शेयर होल्डिंग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक जो है एक मिड कैप स्टॉक है और इस स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप 13,100 करोड़ रुपीज के आसपास है। बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, ये कंपनी क्या वर्क करती है। बेसिकली ये कंपनी भी केमिकल प्रोडक्ट्स में ही डील करती है और इस कंपनी के पास 100+ से भी अधिक प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। इंडिया में यह कंपनी सोडियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्रेट में मार्केट लीडर है। देखा जाए तो इंडिया में इस कंपनी के प्रोडक्ट की काफी डिमांड है और रिसेंटली कंपनी ने गुजरात में 5,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके एक नया प्लान जारी किया है। ये स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। इस स्टॉक का अभी करंट प्राइस 2,200 रुपीज के आसपास है। इसका स्टॉक PE 35.4 है। इस कंपनी के पास लगभग 14 करोड़ का डेप्थ है और 10 करोड़ रुपीज का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका ROE 23.71% है और इसका ROCE 34% है। इसके बाद बात करें कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट की तो कंपनी ने मार्च 2021 में
4360 करोड़ रुपीज की सेल की है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1252 करोड़ रुपीज है और नेट प्रॉफिट 776 करोड़ रुपीज है। इसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 6802 करोड़ रुपीज की सेल की है, जिसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1600 करोड़ रुपीज और नेट प्रॉफिट 1067 रुपीज के आसपास है। फिर मार्च 2023 में इसने 7972 करोड़ रुपीज की सेल की, जिसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1146 करोड़ रुपीज का हुआ और नेट प्रॉफिट 852 करोड़ रुपीज का। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें प्रमोटर के पास 49.20% की शेयर होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 7.72% की शेयर होल्डिंग और DII के पास लगभग 15% की और पब्लिक के पास 28% की शेयर होल्डिंग है। इसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में, जो ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप कंपनी है और इस कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 47,200 करोड़ रुपीज है। ये कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसमें आने वाले समय में बहुत ज्यादा बूम होने का एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ ही साथ मीडिया कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी सारे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाले सेक्टर हैं। तो इन सारे रीजन की वजह से जो आने वाले 3 to 5 ईयर का टाइम पीरियड है उसमें टाटा एल्क्सी के बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। अब इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो अभी इस स्टॉक का प्राइस लगभग 7,580 रुपीज के आसपास है और इस कंपनी का स्टॉक PE 61.6 है और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 41% है। ROCE 47% है। इस कंपनी के पास लगभग 1200 करोड़ रुपीज का फ्री कैश फ्लो भी है और ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी में प्रमोटर के पास लगभग 44% की शेयर होल्डिंग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में। तो इस कंपनी ने मार्च 2021 में 1826 करोड़ रुपीज की सेल की, जिसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 524 करोड़ रुपीज है और नेट प्रॉफिट 368 करोड़ रुपीज। मार्च 2022 में 2471 रुपीज की सेल की, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 767 करोड़ रुपीज और नेट प्रॉफिट 550 रुपीज। फिर मार्च 2023 में 3145 करोड़ रुपीज की सेल की, 967 करोड़ रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 755 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट। इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये थे आज के वो स्टॉक जो 30 से 40% के डिस्काउंट पर है।